जो उन्होंने कहा है कि उस पर मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है। कौन से उससे कहा है, हो सकता है किसी मुफ्ती से फतवा लिया हो, लेकिन अगरचे मस्जिद ही बनानी है, चूँकि उसमें थोड़ा-सा ये लग रहा है कि मस्जिद भाई दी हुई जगह है किसी की और वो हुकूमत ने अलाट की है। हुकूमत को या तो हमें उसके पैसे दे देने चाहिए थे, या हम लोग अपने पैसे से और ख़रीद करके फिर बनाते, बहुत अच्छा है। बनती मस्जिदें जितनी भी बनाई गई वो पैसों से ख़रीद कर बनाई गई हैं, और अगर हुकूमत ने अलाट किया तो उसका भी पेमेंट किया गया है। रहा बाबरी मस्जिद का सवाल, हमारी तो बाबरी मस्जिद उस दिन भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है। अगर बाबरी मस्जिद ही नहीं रही तो अब और मस्जिदें तो हर जगह मौजूद है, क्या ज़रूरत है उसकी बनाने की। और ओवैसी साहब ने जो बोला है, तो देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब सियासी आदमी है, पता नहीं कौन से नज़रिए से उन्होंने बोला है। बाकी मस्जिद को चूँकि दारुल देवबंद और उसने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने और सब ने मना कर दिया है। ये लोग जो बना रहे हैं तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अभी तक तो ये भी इल्म नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आलिम तो है नहीं, ना मुफ्ती हैं, और मुफ्ती ही इस बात का फतवा दे सकता है। रहा मसला ये कि ऐसे सियासी मामलात में शरीयत को नहीं घसीटना चाहिए। शरीयत अपनी जगह पर है, दीन अपनी जगह पर है, और जो सियासी बयान हैं वो उनके रैली वगैरह में जो भी है, झूठा हो सच्चा हो जैसा भी, वो अपना देते रहे बयान, लेकिन शरीयत को नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने मस्जिद ज़रार के साथ उसको मुशाबहत दी है। वो उनके जज़्बात हो सकते हैं। जहाँ तक उसमें नमाज़ पढ़ने या ना पढ़ने का ताल्लुक़ है, ये तो हमारे मुफ्तियान इज़ाम और उलमा बतलाएँगे। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि उनको इस तरह के मसाइल में नहीं बोलना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। सियासी स्टेज से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो उलमा का और मुफ्तियान कराम का मसला है, वो बताएँगे कि वहाँ पढ़ना जायज़ है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस जगह पर वो मस्जिद बनाई जा रही है, साफ़ सीधी बात है कि मुसलमानों के जिगर को छलनी किया गया है, और जिगर छलनी करने के बाद शायद वो अपने आप को, जो लोग मुलव्विस थे, वो मुजरिम समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ़ैसला आया सबके सामने सुप्रीम कोर्ट का, जिन आधार पर वो फ़ैसला सुनाया गया, तो वो एक छोटा-सा मतलब कहने की बात ये है कि वो एक तोहफ़े की शक्ल में कि आप ये ले लीजिए, तो मुसलमान ने तो उस वक़्त भी उसको रद्द कर दिया था। तमाम मकातिब फ़िक्र के जो सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं, उन्होंने कहा था कि 5, 7, 10 एकड़ का मसला नहीं है, वो तो हमारे जज़्बात, हमारे एहसासात का मसला है। रही बात 5-7 एकड़ में मस्जिद बनाने की, तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़बूत है कि 1-1, 2-2 आदमी मिलकर दसियों एकड़ ज़मीन ख़रीद कर उस पर मस्जिद बना सकते हैं। कि बस वो एक मस्जिद कम कुछ सियासी पहलू उसमें है, और जिस जगह पर वो बनाई जा रही है वहाँ पहले से ही मुसलमान आबाद हैं या नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये एक सियासी मसला है, और हम तो इतना जानते हैं कि हमारी आस्था, हमारा एतिक़ाद, हमारा यकीन, हमारी मोहब्बत बाबरी मस्जिद के साथ कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी।